स्टार्ट है, चला जा जल्दी आ जा। सो फिलहाल अभी एक बार फिर आपको एक बड़े मामले पर लेकर के चलता हूँ। आपको पता है जब भी मैं किसी हॉस्पिटल में एंट्री करता हूँ ना तो बवाल होता है, और यहाँ पर भी होने वाला है। ठीक है, 100% ये कौन सा हॉस्पिटल है मनीष भाई, कौन सा है? शांति देवी GI इंस्टीट्यूट एंड एडवांस एंडोस्कोपी सेंटर भी है, जो भी है एंडोस्कोपी। ठीक है, सो फिलहाल अभी यहाँ पर चलते हैं, और यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जो शायद आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा, मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है भाई साहब, एक मिनट ना भाई, हेलो मेरी सुनो भाई, काम ऐसा हमने ऐसा काम, एक मिनट मेरी सुन लो पहले, एक मिनट सुन तो लो मेरी सुन तो लो, अरे मेरी सुन तो लो मेरी सुन लो, अरे सुन लो। तो हमने ऐसा काम कर रखा है, 4 लोग अंदर हैं, उनका तामने ऐसा काम कर रखा है, वो मैंने बुलाने लग रहे हैं। सुनन दे, मैं बात सुननी है उनकी जरूरी है, और बहुत मैं डॉक्टर साहब से मिल लूंगा। बड़ा खतरनाक काम कर दिया था हमने, पूरे का पूरे हिसार नहीं हरियाणा में चर्चे हैं। ठीक है, अंदर मैंने जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल दिखा देगा दोबारा, शांति देवी GI। ठीक है, अब मैं डॉक्टर साहब से पहले मिल लूँ या पूछे कोई बात नहीं? चर्चा है भैया, कुछ है जब चर्चा है, कुछ करा ना? बिल्कुल कैमरा अलाउड नहीं करते सर। मैं बात कर ले भाई, एक बार देख जाना पड़ेगा, एक बार कैमरा नहीं बंद करूँगा, कैमरा ले। हाँ जाए बात, हमने लगा वीडियो गलत है तो डिलीट कर लियो। ठीक है, चलो इब जाना दे, ठीक होगी बात। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ फिलहाल आ जाओ, चलो भाई। अब कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं। पहला एग्जाम्पल, टेटनस जो ठीक ही नहीं होता उसे ठीक कर डाला, 83 साल की बुजुर्ग माता का ऑपरेशन कर डाला। और तीसरा एग्जाम्पल मेरे पास ही है, जहाँ हिसार के आसपास 100-200 किलोमीटर में अगर आप रहते हैं, अब दिल्ली मत भागिए, चंडीगढ़ मत भागिए, हिसार भागिए, क्योंकि हिसार में हर बीमारी का कैशलेस फैसिलिटी से और आपके कैश से भी हर तरह से इलाज है। पैसे लग जाए, आदमी कहता है इलाज हो जाए, बहुत बड़ी बात है, यहाँ इलाज हो रहा है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम रोहतास कुमार है। कहाँ से है? बुढ़ाक गाँव है जी, हिसार डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, आप चल नहीं पाते थे कुछ टाइम पहले तक, ये समस्या थी आपके साथ, क्या दिक्कत थी? हाँ जी बिल्कुल, मेरे को एवियन प्रॉब्लम थी, दोनों हिप है वो बिल्कुल बैंड हो चुके थे। चलने में तो बहुत ज़्यादा, चलने क्या उठने बैठने में भी दिक्कत आती। आज चल के बात कर लोगे मुझसे? हाँ बिल्कुल, चलिए खड़े होते हैं, खड़े करके इनको जो मैं रिकॉर्ड बना रहा हूँ अपना में रिकॉर्ड है। अच्छा चल रहे हैं आप, ओके रिकॉर्ड? हाँ बिल्कुल ओके। अच्छा, कितने पहले समस्या थी, कितने दिन पहले की समस्या बता रहे हैं जब आप खड़े भी नहीं हो पाते? ये समस्या मान के चलो सर, अभी मेरे से 1.5 महीना हुआ होगा दोनों ऑपरेशन से पहले। अच्छा, अभी 1.5 महीने के बाद आपके पास ये रिपोर्ट चल पा रहे हो? बिल्कुल। तो अभी यहाँ हिप रिप्लेसमेंट हुआ है आपकी? हाँ जी। तो किस डॉक्टर ने किया? डॉक्टर अंकुर। अच्छा, अंकुर साहू। हाँ जी। जब यहाँ आए थे उससे पहले कहीं और हॉस्पिटल में भी गए होंगे, तो ओवरऑल यहाँ का ओवरऑल मैनेजमेंट और रिजल्ट कैसा है आपके साथ? देखो यहाँ के कुछ दिन पहले मैं नहीं जानता था, लेकिन मेरे गांव के चिमन लाल जी, इन्होंने मेरे को डॉक्टर अंकुर साहू से मिलाया। तो मैंने जैसे डॉक्टर साहब से बातें की और की, तो मेरे को लगा ही नहीं मैं किसी डॉक्टर से बात कर रहा हूँ। मेरे को नहीं लगा मैं किसी डॉक्टर से, ये लग रहा है अपना फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। इन्होंने इतना बढ़िया गाइड किया, मैं किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाने की सोची भी नहीं। मैंने डायरेक्ट मैं चलो ठीक है, पहले दिन हमारी बातचीत हुई थी और दूसरे दिन मैं ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में था। अभी ठीक है? बिल्कुल 100% रिपोर्ट है, बाकी आपके सामने है जो है। जब शायद इलाज कराने यहाँ आए होंगे, बहुत से लोगों ने ऐसा कहा होगा दिल्ली जाना था, चंडीगढ़ जाना था, यहाँ क्यों आ गए? सर कहा क्या ये बोल रहे हैं, ये चीज़ कामयाब ही नहीं होगी। अच्छा, ऐसे मिले कि भाई साहब पूरी ज़िंदगी है ना आपको चारपाई पे निकालनी पड़ेगी। हिप रिप्लेसमेंट कामयाब ही नहीं होगी ये? हाँ बिल्कुल भी बोला कामयाब नहीं होगी। बोला जब यार परमात्मा के बनाए हुए नहीं चले तो इंसान के बनाए हुए क्या चलोगे यार। इतनी बुरी नौबत हो गई थी ये 2 बार। तो भाई साहब मैंने भाई क्या बताऊँ, खुदकुशी करने की भी सोच ली थी इस चीज़ में। 2 साल तक इतना ज़्यादा वो हुआ कि चलो भाई करना क्या है, एक चेयर पे रहना, एक ये चीज़ मान के चलो दूसरों पे डिपेंड होना बंदे को हर चीज़ के लिए, जैसे घूमने के लिए, जाने के लिए, कुछ भी समझो, टॉयलेट के लिए भी दूसरे पे डिपेंड होना, तो बंदा लास्ट तक क्या करेगा, सोच ही लेता। हाँ बस सोच ही लेता आदमी, बुरी सोच हो जाती है। मैरिड? हाँ जी बिल्कुल। बच्चे नहीं है सर। अब इनकी बात सुन करके जो मैं हैरान रह गया ना, हैरान करने वाली बात क्या थी, इनकी आज से 1.5 महीना पहले चल नहीं पाते थे, 2 बार खुदकुशी की कोशिश की। क्यों? तंग आ चुके थे जिंदगी से। वही लोग कहते थे भैया को नहीं मंजी पे काटेगा। हाँ जी। और लोगों ने गाइड भी ऐसा किया, बोला यार देखे जब परमात्मा के बनाए हुए नहीं चले तो बोला इंसान के बनाए हुए क्या चलेंगे, डबल है ना। वैसे अभी तो कुछ वैसे बोले थोड़ा बहुत काम तो कर रहा है, वैसे बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। मेरे साथ खड़े शायद इन्हें 5-7 मिनट हो चुके हैं, चल रहे हैं, और डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भागने लायक बना दूंगा इन्हें, भागने लायक। बिल्कुल, अभी भी जैसे ये ऑपरेशन मेरा 1 महीना पहले का है,
इससे मैं अभी वैसे मेरे को महसूस हो रहा कि तू इस पाँव से भाग सकता है, लेकिन इसको अभी 20 दिन हुए तो थोड़ा बहुत तो आपको लगता है 15-20 दिन और मैं भाग ले हैं। हाँ बिल्कुल लगाने के दिखा। हाँ जी हाँ जी, वैसे स्पीड से तो मैं भी चल सकता हूँ। जिंदगी की हर रेस में आप आगे रहे, मैं दुआ करता हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ डॉक्टर अंकर साहू ने मेरे को दोबारा जीवन दान दिया है। रियलिटी में जीने की आस भी खत्म हो गई थी, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने मेरे को है ना, मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरे को दोबारा जीवन दान मिला है आज। एक छोटा सा चिमन जी का भी है। चिमन जी आपकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं यार, कह रहे हैं कि आपने इन्हें जिंदगी दी कहीं ना कहीं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छी जगह ला करके इनकी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, इन्होंने जो गाइड किया ना, रियलिटी में अभी मेरे को दोबारा जीवन दान मिला है। हाँ जी, कहना चाहते हैं? हाँ जी, ये काफ़ी दिनों से परेशान चल रहा था भाई साहब। मैंने इसको गाइड किया कि भी हमारे पास सर गंगाराम हॉस्पिटल से दिल्ली से डॉक्टर आए हैं, ऑर्थोपेडिक से, बहुत बढ़िया, तो आप आओ एक बार दिखाओ। इन्होंने दिखाया और दिखाने के बाद में डॉक्टर साहब ने देखा तो उसके बाद में डिसाइड किया अभी इसका हिप रिप्लेसमेंट। 2 बार सुसाइड की ट्राई करी इस शख्स ने, ज़िंदगी से तंग थे, क्योंकि जब आदमी को आप कहना, मैं सच कह रहा हूँ, आपका काम भी छूट जाए ना तो भी शायद वो मौत जैसी ज़िंदगी है, लेकिन कुर्सी पे बैठ ना सके, बेड पे पड़े रहना, अपना मलमूत्र खुद त्यागने की हालत में ना होना, और उसके बाद आज मेरे से ज़्यादा रेस लगा लेंगे शायद, मुझे हरा देंगे 15 दिन बाद। चलिए बहुत बहुत बधाइयाँ एक बार फिर आपको। क्या नाम आपका? रोहतास कुमार नाम। कहाँ से? बुढ़ाक गाँव है जी। बुढ़ाक गाँव से। चलिए थैंक यू। सो फिलहाल एक चमत्कार और भी है मेरे पास, ये तो तीसरा चमत्कार है। पहला दिखाया हमने टेटनस ठीक हुआ, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट सुपर बीमारियों में से एक जिसका कोई इलाज नहीं। सेकंड मैंने आपको दिखाया जी हाँ, एक 83 साल की बुजुर्ग माता का ऑपरेशन कर डाला, सक्सेसफुल है, हंसते हुए बोल रही हैं। थोड़ा बहुत गरीब काले जम जलाना, वो तो देखिए 83 साल की उम्र छोड़िए, आज ही मैं सच कह रहा हूँ, मेरे आसपास खड़े 20 लोगों में से ना एक समोसा और एक कोल्ड ड्रिंक पिला दी, सबकी छाती में जलन हो जाएगी। मैं कहता हूँ 19 को, ये हालात है। तो और तीसरा ये रिकॉर्ड बना दिया। और चौथा कौन सा है वो चलते हैं, चौथा चलते हैं, उसके बाद डॉक्टर से मिलेंगे। 3 डॉक्टर, जो यहाँ के 3 डॉक्टर जिन्होंने पूरे इंडिया में अपना नाम बनाया है, ऐसे लोगों को ठीक करके बचा करके। एक शख्स जो ये कहता है कि मैंने 2 बार सुसाइड की कोशिश की, वो सुनते ही दिमाग और बॉडी में सन्नाटा छा जाता है। भरी भीड़ में खड़ा मैं शख्स बिल्कुल सुन रह जाता हूँ कि एक शख्स जिसने 2 बार सुसाइड की ट्राई करी, पड़ोसी अड़ोसी मोहल्ला वोल्ला रिश्तेदार सब ये कहते थे भाई भगवान के चलाए नहीं चले, डॉक्टर आके चलाए कि चलेंगे। ये बातें वो सुन सुन के तंग हो गया, अपने बिस्तर पर पड़ा था। फिर आता है और एक शख्स जिसे वो भगवान बताता है, वो मेरे साथ है। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाय, हेलो। अभी बहुत तारीफ सुन कर गए हैं आपकी। अब हमारी नज़र में तो भैया आप चमत्कारी डॉक्टर हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि भैया हालात मेरे ऐसे थे, मैंने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, भगवान ने मुझे रखना था रख लिया, और डॉक्टर साहब ने मुझे दोबारा जीने लायक बता दिया। मेरे साथ रेस लगा रहा था। नहीं, दिस वाज अ डिफिकल्ट केस। दिस वाज अ बायलैटरल प्रोट्रूसिव हिप केस। So he has added the difficulty of valgus knee. He has bilateral valgus knee and he has bilateral flat foot. So this was a difficult case. So वो पहले से जैसे चल रहा था, इसके तो एक तो जो हिप थे बिल्कुल completely fused थे, completely. तो ये डिफ़िकल्ट ऑपरेशन होता है कि जैसे ये जो हिप का जो जॉइंट है अंदर पेल्विस में घुस जाता है, तो हमें ज़्यादा जो रीम करना होता है उसमें बड़ी डिफ़िकल्टी आती है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट केस होता है ये। तो एक अच्छा है, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये। अच्छा, इसमें इम्प्लांट हमने सबसे अच्छा यूज़ किया, हमने सिरेमिक हिप किया, इसको बायलैटरल किया है, दोनों तरफ का किया है। देन हमारा फिजियोथेरेपिस्ट जो टीम है, फिजियोथेरेपी टीम है, वो काफ़ी एक्टिव थी इसमें। हमने रेगुलर एक्सरसाइज का इसको रेगुलर फॉलोअप पे रखा हमने, ठीक है। तो एक अच्छा केस हुआ ये, बढ़िया। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आऊँगा, दोबारा जुड़ूंगा आपके साथ। सो कुल मिलाकर के डॉक्टर साहब का वैसे वो कह ही रहा था कि डॉक्टर साहब से सबसे खास बात है, हमेशा ये कहते रहे कि लगे रहो भाई, जरूर ठीक हो गए। और वो चेहरा बता भी रहा है, बड़ा स्माइली सा फेस। अक्सर है ना भाई, डॉक्टर साहब बुरा मत मानना यार कोई भी, भाई कई बार होता है ना डॉक्टर खड़ूस होना, तो सामने से यार स्माइल देना और थोड़ा घुर घुर के देखे तो लगता है यार टेंशन आती होती है, ठीक करेगा कि इलाज करेगा, कि इलाज पक्का ही करेगा। तो हो जाता है डॉक्टर साहब। आपका स्माइली फेस शायद उसके लिए बहुत अच्छा रहा, उसने बड़ी तारीफ की आपकी। चलिए, तारीफ के काबिल भी हैं, क्योंकि काम ऐसा किया है जो शायद जिसने नाम बना दिया, इतिहास बना दिया है। हिसार के शांति जी हॉस्पिटल में एंट्री तो बड़ी खतरनाक ली थी, शायद एंडिंग उससे भी खतरनाक है। वो कैसे, चलिए। तो चमत्कार है। 13 साल पहले एक बीमारी होती है, जितना मेरे को नाम पता चला है, शायद क्रोहन्स कुछ समथिंग ऐसे इंग्लिश बीमारी है भैया, जो भी है इसका नाम इस भाई को भी शायद मुश्किल से याद होगा। और 10 साल पहले ऑपरेट कराते हैं और उसके बाद नरक की जिंदगी जी रहे थे। शरीर के कुछ छिद्र से जहाँ पर पाइप डाली थी उससे मलमूत्र तक बाहर आ जाता था। दर्द मौत से बदतर, हालात ऐसे कि शायद अगर उस सपने को याद ये कर भी लेते हैं अभी तो भी कांप जाते हैं। ये नहीं, इनके साथ खड़े 2 शख्स जो हैं, जो इनके मित्र हैं, वो भी डॉक्टर साहब की तारीफ के कशीदे गा रहे हैं। 13 साल से नरक की जिंदगी जी रहा शख्स, जिसकी बॉडी की नसें जो हैं वो चमड़ी के साथ चिपक गई,
हालात ये, पाइप डालनी पड़ी, मलमूत्र बाहर आने लगा सीधा यहाँ से डायरेक्ट, हालात भयंकर। सोच करके देखिए आपका मलमूत्र, आपका खाना सब यहाँ से बाहर आ जाए, बहुत बुरा। अभी क्या हालात है, पहले क्या हालात थे, थोड़े में जो बताना चाहिए। पहले मैं बहुत बुरी कंडीशन में था, अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, अपनी ज़िंदगी में वापस दोबारा से आके बिल्कुल ठीक था। खड़े हो जाओ बेटे, खड़े हो जाओ बेटे। बिल्कुल अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, लैट्रिन ठीक से जा रहा हूँ, मतलब पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इनके साथ वाले शायद ज़्यादा बता पाएंगे क्या दिक्कत थी इनको। नमस्कार सर, हाँ मैं इसका भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ। मैं इन शॉर्ट में सिर्फ यही कहूँगा, अगर ये आज मेरे सामने खड़ा है ना, तो सिर्फ डॉक्टर कपिल जैन और डॉक्टर सेजर अली की वजह से खड़ा है। मैं हर हॉस्पिटल में गया था, हिसार के जो मेन हॉस्पिटल हैं, चंडीगढ़, पीजीआई, रोहतक, सभी ने मना कर दिया था। सिर्फ यहाँ इस हॉस्पिटल में आया था, इस डॉक्टर ने ही मतलब हाँ जी तो बढ़िया रिजल्ट दिया है, और आज मेरा भाई मेरे सामने बिल्कुल ठीक है, चल फिर लेते हैं, सब कुछ ओके, बिल्कुल ओके, खा पी लेता है, सब कुछ ठीक है। मैंने सुना था कि मलमूत्र जो है वो छिद्र से ही बाहर। हाँ पहले ऑपरेशन हुआ था, इसमें दिक्कत हो गई थी, तो साइड में ड्रेन डाली थी ना साइड में, उसमें जो गंदगी थी सारे शरीर की आती थी, तो ये उठ नहीं पाता था, बैठ नहीं पाता था। जैसे मेरे वैसे मैं तो इसको इस तरह करता नहीं था, लेकिन जो इसके पास बैठता था वो भी नहीं बैठ पाता था, ये खुद भी बहुत तंग था, शरीर भी आप देख रहे हो कैसा कमज़ोर है। लेकिन यहाँ आने के बाद ही इसका इलाज हुआ है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है। मैं अगर जीआई की कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं सबको यही सलाह दूंगा कि यहाँ इलाज करवाओ। क्या बात है, हाँ। आपके भी दोस्त हैं भाई? एक बात करना चाहता हूँ, और मेरे भाई के इलाज करवाने में संस्था वाले ने भी बहुत साथ दिया, और हॉस्पिटल वाले ने भी बहुत साथ दिया। कौन सी संस्था है? यही जो एक हेल्पिंग हैंड वाली थी, और जो मेरे मित्र भाई NRI हैं, उन्होंने भी बहुत साथ दिया, और मेरे गांव रसीदा हैं तो उन्होंने भी बहुत साथ दिया। क्या नाम है आपका? मेरा अमृत नाम है, गांव रसीदा है। कौन से डिस्ट्रिक्ट? जींद से। चलिए, आप भी कुछ कहना चाहते हैं इनकी हालत के लिए? नहीं पता क्या, बहुत मैं तो ये डॉक्टर का बहुत धन्यवाद करता हूँ, भाई मेरा भाई कंडीशन में अच्छा हुआ है। बस उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उम्मीद दोबारा नहीं, उम्मीद नहीं, मैंने छोड़ ही दी थी, जैसे इसके हालात थे। हाँ जी, हालात छुड़वा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो पैसे की प्रॉब्लम थी, पैसे भी हमारे पास नहीं थे, तो डॉक्टर ने बहुत पैसे के भी बारे में बहुत हमारे लिए सोचा, भी कम से कम पैसे लगे। चलिए, बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको तीनों को। ये ऐसी कहानियाँ हैं यहाँ पर, मौत को छू करके टक से वापस आने वाली कहानी है यहाँ पर। तो जो भी है वो हल्की कहानी नहीं है, ये कहानी बड़ी है। ये भाई के हालात ये थे कि बस मान के चलिए घर में दुआएं अंदर खाते होने लगी थी, जो ऊपर से ना बोल भाई यार इससे सही तो डॉक्टर कपिल जैन बिल्कुल बेस्ट है, बेस्ट है, हाँ बेस्ट है, और डॉक्टर सेजर अली भी बिल्कुल बेस्ट है भाई, इलाज के लिए जितना धन्यवाद कर रहे हैं। हाँ देखो, भगवान को नहीं देखा हमने, लेकिन अगर ये जिंदा खड़ा है तो इनकी वजह से खड़ा है। डॉक्टर कपिल ने बोल दिया ना कि भाई ये दिक्कत मैं तेरी प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा, बस बिल्कुल आंख बंद करके हाथ लगा दिया तो सोच में ठीक हो गया। डॉक्टर सेजर कपिल जैन है ना जो, बस इतनी तारीफ गजब है। और ये तारीफ पता कब निकलती है? जो दिल से निकलती है वो सदा पहुंचती है बन करके यारो, दुआ पहुंचती है कि यही दर ऐसा की जब बंदों से पहले दुआ पहुंचती है। भैया इसीलिए है क्योंकि भैया इनके लिए दुआएं लोग कर रहे थे, और उस हालात में इन्हें ठीक करके सामने खड़ा कर दिया, चलने लायक कर दिया। थैंक यू। सो फिलहाल आप मिलते हैं उनसे जिन्होंने एक खतरों के खिलाड़ी, जिन्होंने ऐसे खतरे लिए 83 साल की बुजुर्ग माता का ऑपरेशन कर डाला। ये हिसार के एक बड़े हॉस्पिटल से इलाज करा के आए थे, वहाँ से फेल हो गए, फिर भी छेड़ लिया। कोई ऐसा काम जो कोई ना कर पाए तो वो करते हैं कौन? डॉक्टर सीजर अली और डॉक्टर कपिल जैन। चलते हैं एक तीसरा नाम जिन्होंने हिप रिप्लेसमेंट में चला दिया, उनसे मिला देते हैं। डॉक्टर साहब, 4 ऐसी कहानियाँ सुनी हैं जो शायद हमारे गूज़बम्स खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। पहली कहानी टेटनस, जिसका इलाज नहीं वो ठीक कर दिया। दूसरा 83 साल की बुजुर्ग महिला का खतरों के खिलाड़ी बन करके ऑपरेशन कर डाला, जिनको देख करके लगता भी नहीं कि वो हंसते हंसते कह रहे हैं भैया मेरे पोते के लिए मेरे को जिन जोगा कर दिया। तीसरा देखा तो ऐसे हालात जो कहते कि मैंने 2 बार सुसाइड की कोशिश करी और कपिल जैन डॉक्टर की इनकी टीम का भगवान मान रहे हैं। चौथा देखा तो वो कह रहे हैं कि भैया मैं तो मर चुका था, पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, डॉक्टर साहब उनकी एक संस्था ने हेल्प की है मेरी। तो ये 4 जो चमत्कार की हैं, इनको लेकर के मीडिया के सामने आप क्या कहना चाहते हैं? पब्लिक जो हमारी देख रही है उन्हें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चमत्कार तो नहीं है ये, तो मतलब दिस इज़ पार्ट ऑफ हमारे पेशे का काम है, और मतलब टीम की मेहनत की वजह से ही पेशेंट ठीक होके जाते हैं। वो और हॉस्पिटल से फेल भी हो गए, उन्होंने तब कहा है वो तो चमत्कार इसलिए कह रहे हैं कि और हॉस्पिटल से फेल होकर गए हैं, जाके हाथ लगाने को तैयार नहीं था कोई। देखिए, आप बस ये कह सकते हैं कि हम थोड़ा सा रिस्क उठाने को तैयार रहते हैं। कई बार पेशेंट्स की ट्रीटमेंट में आपको रिस्क लेना पड़ता है, बट वो रिस्क बेनिफिट रेशो को भी देखना पड़ता है। ये जो
80 साल की माताजी थी, इनको ऑलमोस्ट 3 किलो का ट्यूमर था पेट के अंदर। और मतलब हमें ये कहना चाहिए कि उनकी फैमिली ने हमारा सपोर्ट किया, क्योंकि एज वाइज ऑब्वियसली पेशेंट बहुत एल्डरली थी, बट फिज़िकली ओवरऑल पेशेंट वेल मेंटेन्ड थी। हालांकि उनको छाती की प्रॉब्लम थी, बट अगर हम उस ट्यूमर को नहीं निकालते तो पेशेंट वैसे भी 6 महीने या साल से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहती। तो हमने फैमिली से पूरा डिस्कस करके कि जो जो पॉसिबली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और फैमिली उस सारी चीज़ के लिए रेडी थी। और मतलब टीम की वजह से, सर्जन की वजह से वो ट्यूमर हम पूरा का पूरा कम्प्लीटली निकाल पाए और पेशेंट की रिकवरी हो गई। और जो टेटनस वाला पेशेंट था वो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग पेशेंट था, क्योंकि टेटनस अब हम बहुत ही रेयरली देखते हैं। मतलब आप प्रॉबेबली, हमने मेडिकल कॉलेज में 1-2 पेशेंट देखे हैं, उसके बाद शायद ही हम किसी ने पिछले 5-10 सालों में कोई पेशेंट देखा हो। और ये पेशेंट जब आया था तो इसकी सिर्फ एक हिस्ट्री थी कि इसको 5-7 दिन पहले वो फार्मर था तो थोड़ी सी चोट लगी थी, और उसके बाद उसको सिर्फ थोड़ी सी जकड़न महसूस हो रही थी। और पेशेंट अगले 2-3 दिन में उसका पूरा शरीर अकड़ गया, उसको सांस आना बंद हो गया, पेशेंट वेंटिलेटर पे गया, और मतलब उसको बहुत टाइम लगा, बट अल्टीमेटली। और उसका लड़का बहुत ही कोऑपरेटिव था, वो खुद पुलिस में था, और उसने कभी भी हमें ये नहीं कहा कि पेशेंट ठीक क्यों नहीं हो रहा, इतना टाइम क्यों लग रहा है, और अल्टीमेटली पेशेंट रिकवर कर गया। तो इन सब चीज़ों में मतलब मेरा जो कहना है, और जनरल पॉपुलेशन को जो मैं कहना चाहता हूँ, कि आज के दिन लोगों के अंदर पेशेंस बहुत कम हो गई है। जब भी पेशेंट आता है, सीरियस पेशेंट स्पेशली, लोग 2 दिन में चमत्कार एक्सपेक्ट करते हैं। ह्यूमन बॉडी चमत्कारों से नहीं चलती है, ह्यूमन बॉडी सब्र से चलती है। अगर आप डॉक्टर को सोचने का टाइम देंगे, सब्र से चलेंगे, तो हम लोग पेशेंट की हेल्प कर पाते हैं। बट जल्दबाजी में कोई चीज़ नहीं होती कि जी ठीक हो जाना चाहिए, आप गारंटी ले लो, ऐसे डॉक्टरी नहीं होती, ना पहले होती थी, ना अब होगी, ना आज से 50 साल बाद होगी। ह्यूमन बॉडी एक इस तरह का कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसको समझने में सब्र टाइम लगता है, और कोई भी डॉक्टर, कोई भी हॉस्पिटल परफेक्ट नहीं होता। पेशेंट इंडिया में हो, यूएस में हो, कहीं भी हो। अभी आपने 2-3 दिन पहले एक स्टोरी पढ़ी होगी कि यूएस में एक पेशेंट ऑपरेशन कराने गया, उसकी तिल्ली निकालनी थी, और वहाँ पे पेशेंट की डेथ हो गई, और वहाँ पे लॉ फर्म कंप्लेन कर रही है कि पेशेंट की तिल्ली की जगह लिवर निकाल दिया। अगर आप उस केस की डिटेल्स में जाएं तो उसके लिवर को इंसिडेंटली कट लग गया, जिसकी ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट की डेथ हो गई। बट उस चीज़ को इतना बड़ा बिग डील बना लिया कि डॉक्टर ने तिल्ली की जगह लिवर निकाल दिया। ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ें बहुत घुमाई जाती हैं, और मेरे हिसाब से अगर एज अ होल सोसाइटी अगर पेशेंट रहेगी तो डॉक्टरी और हर पेशा पेशेंट की बेटर हेल्प कर पाएंगे। मोस्टली ज़्यादा ये भी देखा जाता है कि जो पेशेंट लगा लीजिए, जिस तरह के केस आपके सामने आए कि भी पेशेंट्स नहीं रख पाते हैं, तो डॉक्टर भी आगे से कहीं ना कहीं उनके साथ बिहेव ऐसा कर देते हैं कि वो उनकी विल पावर भी डाउन हो जाती है। लेकिन आपको लेकर के जितने भी हमने पेशेंट देखे, सबका ये कहना है कि आपका नेचर इतना ज़्यादा फ्रेंडली है कि हम ठीक हो ना हो, लेकिन ट्रीटमेंट इसी डॉक्टर से कराना है। तो उसको लेकर के क्या कहेंगे मैडम? ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब देखिए, हर पेशे में ना एक चीज़ होती है, एक्सपीरियंस। ठीक है, जब हम डॉक्टर बन के निकलते हैं तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है, बट बुकिश नॉलेज और एक्चुअल एक तरह से फील्ड में काम करना वो बहुत डिफरेंट है। आप भी जैसे अपने पेशे में हैं, शुरू में आके लगता है कि एज अ रिपोर्टर हम सब कुछ कर सकते हैं, बट धीरे धीरे समय सिखाता है कि हर चीज़ आपके हाथ में नहीं होती, कई चीज़ें आपको टाइम सिखाता है। तो वही इसमें है कि कई बार आपको पता होता है, मान लो आपके पास एक कैंसर का पेशेंट आया जो लास्ट स्टेजेस में है, एक है उसको रिलेटिव्स को और पेशेंट के सामने बोल देना कि भैया तू तो 4 दिन में या महीने 2 महीने में मर जाएगा। एक आप पेशेंट को बोलें कि हम आपकी मदद करेंगे, वो पेशेंट शायद 2 महीने ही और जिए, बट एक उस स्टेट में होता है कि चलो मेरी कोई सहायता कर रहा है, या मैं मतलब एक उसकी पॉजिटिविटी आ जाती है। तो आई थिंक उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। जी, आप यहाँ पर गेस्ट सर्जन हैं, तो अगर पेशेंट्स को आपसे ट्रीटमेंट करवाना हो तो कौन से ऐसे डेज रहते हैं जब आप यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, किस समय आपसे मिलना? मैडम, हम लोग तो ऑलमोस्ट 24/7 ही हैं, 365 हम लोग होते ही हैं। एक संडे होता है जिस दिन हम हाफ डे करते हैं, बट इनवेरिएबली उस दिन भी हमें आना ही पड़ता है। शाम को कोई ना कोई पेशेंट सीरियस आ गया, कुछ हो गया, तो ये चीज़ें तो हमारा प्रोफेशन कभी भी हमें छुट्टी अलाउ नहीं करता। तो अब टीम बड़ी हो गई है, तो हमें पेशेंट को हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि आप रात को नहीं आओ या किसी टाइम पे नहीं आओ। सो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। तो थैंक यू सर। थैंक यू।